नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। शुक्रवार को 20 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 4 नए कोरोना पॉजिटिव। सर्दी के मौसम में नवजात बच्चों का रखें ध्यान, चिकित्सक ने दी हिदायतें। आईएमए की हड़ताल, डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, डीसी के मार्फत प्रधानमंत्री को दिया ज्ञापन। अवैध निर्माण पर चला नगर योजनाकार विभाग का पीला पंजा, विभागीय अधिकारी ने नगर परिषद चेयरमैन पर लगाए जान से मारने के आरोप। सेक्टर 13 के लोगों ने सीवर पानी सफाई को लेकर जताया रोष। शहर में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को लेकर जिला व्यापार मंडल ने उपायुक्त को दिया ज्ञापन। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 256 हो गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में कुल 6019 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 5635 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में शुक्रवार दोपहर तक 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिन केसों में से एक गांव हलुआ से, एक गांव बड़वा से, एक डीसी कॉलोनी भिवानी से और एक लोहारू के वार्ड नंबर 10 से है। वहीं 20 कोरोना पॉजिटिव आज ठीक भी हुए। अब तक जिले में कुल 6019 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 5635 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 256 एक्टिव केस हैं और खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले से 1000 सैंपल भी लिए जा चुके थे। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के शिशु रोग विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक ने सर्दी के मौसम को लेकर माताओं व बहनों को नवजात शिशुओं के प्रति विशेष सावधानियां बरतने व ठंड से बचाने के सुझाव दिए। सिविल हॉस्पिटल के चिकित्सक ने बताया कि नवजात बच्चों के ध्यान रखने के लिए एक तो गर्म स्वेटर, कैप और कुर्ता पहनाकर रखा जाए और ठंडी चीज़ों से भी दूर रखा जाए। बच्चे के साथ साथ उनकी माँ भी खास ख्याल रखे, क्योंकि वह भी ठंड में बचे। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों की माँ ठंडा गर्म जो भी खाती है, उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है और इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को इस टाइम में यदि खांसी, जुकाम, निमोनिया या बुखार होता है तो बच्चे को तुरंत से ही हॉस्पिटल में चेक कराएं, क्योंकि कोरोना के चलते तुरंत प्रभाव से बच्चे का चेकअप करना जरूरी है और बचाव के लिए टाइम पर डॉक्टर की सलाह लेनी भी आवश्यक है। और सिविल हॉस्पिटल भिवानी में निक्कू में बच्चों के बारे में कुछ आपको बताऊंगी। और ये अभी सर्दी का मौसम जैसे शुरू हुआ है, शुरुआत में ही बच्चों को जल्दी ठंड लग जाती है। और नर्सरी वार्ड में हम यहाँ 0 से 1 ईयर तक हमारा बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। हम यहाँ 1 साल तक, जब से बच्चा पैदा होता है और 1 साल तक बच्चों की देखभाल करते हैं। उनका एक रूटीन चेकअप होता है, कॉल करके घर से बच्चों को बुलाया जाता है और उनको डेली इंजेक्टेबल जो इम्यूनाइजेशन होता है शेड्यूल 0 से लेके 1 ईयर तक जितनी भी डोजेज होती हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, उनको समझाया जाता है तथा वक्त पे लगाने की सलाह भी दी जाती है। तथा इसके अनुसार बच्चों का वज़न भी लिया जाता है, जब से वो पैदा होते हैं तभी से 0 से लेके 1 ईयर तक। अगर किसी बच्चे का वज़न कम होता है तो हम उसको नर्सरी में उसी टाइम शिफ्ट कर लेते हैं और जितनी भी हमारी ज़रूरत के अंदर सुविधाएं हैं वार्मर में रख के, जब तक बच्चे का वज़न कंप्लीट जो जन्म के समय होना चाहिए वो नहीं हो जाता, तब तक हम उसको डिस्चार्ज नहीं करते। और इसी मैं माध्यम से आपको सूचना देना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं, ठंड से बचा के रखें। गर्म पानी, जैसे गर्म पानी से नहाना है,
और अच्छे से बच्चों को कपड़े पहना के रखे हैं। नीचे सूती कपड़ा पहना के ऊपर गर्म कपड़े बनाए, नहीं तो बच्चों को एलर्जी हो जाती है। मैं यहाँ पे नर्सरी, बच्चों का वार्ड, ओपीडी और इमरजेंसी संभालती हूँ। मैं आज आपको सर्दियों में होने वाली बच्चों की बीमारियों के बारे में और उनको किस तरह से संभाला जा सकता है बताऊँगी। सर्दियों में इस साल जैसे कोरोना से तो हमें बचाव करना ही है, उसके साथ में अगर कभी भी और बुखार, खांसी हो, जुकाम हो, पसलियाँ चल रही हो, नाक बंद हो गया हो या फिर लाल लाल दाने हो गए हों या फिर माँ को कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमें अस्पताल में आएँ और उसका इलाज करवाएं। कोरोना से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना के अलावा कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके इलाज घर में बिल्कुल भी संभव नहीं है, जैसे कि निमोनिया हो गया और स्वाइन फ्लू की बीमारी हो गई। जैसे हर साल हम स्वाइन फ्लू के लिए देखते हैं, इस बार भी हम स्वाइन फ्लू के लिए यहाँ पे जांच कर रहे हैं, निमोनिया की जाँचें कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत लगती है तो आप तुरंत आइए और हमारा परामर्श लीजिए। यहाँ पे भर्ती होने की भी सुविधा है। अगर जहाँ तक छोटे बच्चों का देखा जाए, 6 महीने तक के बच्चों को अगर ऐसी दिक्कत होती है, कोई खांसी, जुकाम, पसलियाँ चलना, बुखार, तो हम नर्सरी वार्ड में यहाँ पे भर्ती करते हैं। उसके लिए सुविधा बहुत उपलब्ध है, दवाइयाँ भी सब चीज़ यहाँ पे मुफ्त मिलती हैं, तो आप आइए। दूसरी चीज़ अगर वार्ड के लिए है तो वहाँ पे भी हमें सुविधा है, जो कि 1 साल तक के बच्चों या ऊपर के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे हैं जिनको भाप देने की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों देने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद बच्चों का फ़र्क आ जाता है और उसमें दवाइयाँ असर कर देती हैं। जहाँ तक संभालने की बात है, संभाल रखने की, तो बच्चों को हमें चाहिए कि गर्म कपड़े, मोज़े, दस्ताने, टोपी, कुर्ता अच्छे से बना के रखें। अगर हम सर्दियों में एक जोड़ी स्वेटर पहनते हैं तो मान के चले अंदाज़न से कि उन्हें कम से कम 2 से 3 स्वेटरों की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा ठंड लगती है। केंद्रीय सरकार द्वारा बीएएमएस चिकित्सकों को सर्जरी करने के आदेश के विरोध में आईएमए से संबंधित चिकित्सकों ने सरकार की नीतियों की घोर आलोचना करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर कर्ण पूनिया के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। भिवानी में आज आईएमए के चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल की। उनका कहना था कि सरकार आयुर्वेद डॉक्टर्स को जब ऑपरेशन का लाइसेंस दे रही है, जिसका नुकसान आम जन को होगा, क्योंकि उन्हें सही तरीके से इलाज करना नहीं आएगा और मरीजों को नुकसान होगा। आईएमए के जिला प्रधान कर्ण पूनिया ने बताया कि इस मामले को लेकर पहले ही वे स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख चुके हैं। इस मामले को लेकर कोर्ट की शरण में भी जा चुके हैं। वर्ष 2004 और 2010 में कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाने के आदेश दिए थे। आईएमए के पदाधिकारियों ने कहा कि नीति आयोग ने कहा कि किसी भी एमएस डॉक्टर से कोई भी बीएमएस डॉक्टर ट्रेनिंग लेकर ऑपरेशन कर सकेगा, जबकि अगर पढ़ाई की बात की जाए तो 10 वर्ष की कड़ी मेहनत करके ही एक डॉक्टर को ऑपरेशन करने का अधिकार मिलता है, और अगर बिना पढ़ाई के ही कोई ऑपरेशन करेगा तो गरीब व्यक्ति को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 घंटे की देशव्यापी हड़ताल की थी, आज पूरे दिन की हड़ताल है और ये मिक्सोपैथी के खिलाफ है, न आयुष के खिलाफ है, न सरकार के खिलाफ है, नीति के खिलाफ है। जो नीति इन्होंने बनाई है वो बहुत ही गलत बनाई है। बीएमएस डॉक्टर आयुर्वेद की डिग्री लेता है और वो आयुर्वेद ना करके एलोपैथी की प्रैक्टिस करता है। पहला गलत काम तो ये हो रहा है। उसके बाद अगला गलत काम सरकार ने ये कर दिया कि उनको 3 साल की एक ट्रेनिंग दिला के किसी डॉक्टरों के एमएस डॉक्टरों के अंडर ही ट्रेनिंग दिला के उनको सर्जन बनाएंगे। न कि केवल सर्जन बनाएंगे, अपितु उनको 58 तरह की सर्जरी करने की इजाज़त होगी। शरीर का कोई हिस्सा आप सोच लीजिए, वो सब एक ही डॉक्टर कर सकता है। और ये लिपापोती है, विश्वासघात है देश के साथ में, मरीजों के साथ में और ग्रामीण जनता के खिलाफ ये विश्वासघात है। उनको ग्रामीण इलाके में पोस्ट कर देंगे और ये कहेंगे देखो हमने इतने सर्जन दे दिए। अब जब वो चाकू चलाएगा और उस चाकू चलने से जो व्याधि उत्पन्न होंगी, जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जो मरीज मरेंगे, उनका क्या हाल होगा। हमारी चिंता यही है, हम स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं। हम लोग एलोपैथी वर्षों से प्रैक्टिस करते आते हैं और 10 साल में हमारी एमएस की डिग्री होती है, उसके बाद 3 साल की और एमसीएस डिग्री होती है, तब जाके हम एक पर्टिकुलर व्याधि के ऊपर अपना हाथ चला पाते हैं। आज जो हमारा आह्वान है वो जो सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों को डेंटल ट्रीटमेंट करने की भी अनुमति दी है, उसमें कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें रूट कैनाल, दांत निकालना वगैरह, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाना चाहिए, जिसके लिए हम उसके विरोध में यहाँ पे आईएमए के सपोर्ट में खड़े हैं। आज हमने भी अपनी ओपीडी सर्विसेज जो हैं वो सब बंद रखी हैं और हम ये स्ट्रांगली चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले। और वीरवार शाम को जिला प्रशासन ने शहर में हो रहे अवैध निर्माण व अवैध कॉलोनीज को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया। जिला योजनाकार विभाग की टीम ने राजीव कॉलोनी में जाकर अवैध निर्माण को हटाया। वहीं अवैध निर्माण हटाने को लेकर नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव व जिला प्रशासन आमने सामने हो गए हैं।
आपको बता दें कि हाल ही में जिलाधीश जयबीर सिंह आर्य ने शहर में अवैध निर्माण को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में नगर योजनाकार विभाग और नगर परिषद प्रशासन को निर्देश दिए थे कि अनियमित कॉलोनियां आबाद न होने दी जाएं और अवैध निर्माण नहीं होने चाहिए। इसी कड़ी में नगर योजनाकार विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुछ स्थानों पर पीला पंजा चलाया, लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब मौके पर मौजूद अधिकारियों ने नगर परिषद चेयरमैन पर उन्हें पीला पंजा चलाने पर जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए कि हमने पिछले दिनों अवध कॉलोनीज के बारे में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के चेयरमैनशिप में मीटिंग होती है, जिसमें एसपी, डीटीपी और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर, सेक्रेटरीज और ईओ उसके मेंबर होते हैं। तो पिछले दिनों यहाँ मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जितनी भी अवैध कॉलोनीज है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस है, इसमें गवर्नमेंट का बार बार रिव्यू होता है, तो उसका सर्वे करवाया गया था। और सर्वे डीटीपी के द्वारा और ईओ म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा। ईओ म्यूनिसिपल कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी भिवानी रण सिंह यादव अवध कॉलोनी काट रहा है, इनको रोका जाए। और इसके साथ साथ अपना डीटीपी ने भी रिपोर्ट दी है कि इन खसरा पर चेयरमैन रण सिंह यादव अवध कॉलोनी काट रहा है। और इसी के उस उपलक्ष्य में हमने डीटीपी को और ईओ को दोनों को डायरेक्शन दी कि सारे सर्वे की लिस्ट बनाएं और उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट की और पुलिस हेल्प की उन्होंने डिमांड की थी। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीआरओ को लगाया और पुलिस हेल्प के लिए एसपी साहब को से पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई गई। कल पुलिस फोर्स कम थी तो उसने चेयरमैन ने अधिकारियों को गोली मारने की धमकी दी है जी। उन्होंने शिकायत की है, उस पर अगली कार्रवाई कर रही है। सर, आप पर भी आरोप लगाए हैं चेयरमैन ने काफ़ी इस तरह की। जब भी आप जो सबसे बड़े का हाथ डालोगे तो उसमें खलबली मचेगी जी। तो ये डिसीजन अच्छा है। अगर अवध कॉलोनी को रोकना है जी तो सबसे पहले जो बड़ा है उसको पकड़ो, फिर नीचे जाए। वहीं दूसरी तरफ जब नगर परिषद चेयरमैन से उन पर लगे इन आरोपों की सच्चाई जाननी चाहिए तो उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जिस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन का ही मैं भी हिस्सा हूँ, अगर ऐसी कोई बात आएगी गोली मारने की, ना हो करने की, गोली कौन मार सकता है, ऐसी कोई भी कहीं भी बातें नहीं हुई। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। हमने कल अतिक्रमण तोड़े जब डीटीपी साहब को ये जरूर बोला था कि जी वैध को मत तोड़ो, इतनी बात थी और कोई बात नहीं हुई। और तो कोई जो मालिक हैं जिनकी जगह होगी उन्होंने कोई ऐसी बातें बोलती हो तो मेरे को उस बारे में कोई पता भी नहीं है। हमने ऐसी ये सब बेबुनियाद बातें हम अपनी तरफ से, मैं भी तो प्रशासन का हिस्सा हूँ, मैं ऐसी बातें क्यों बोलूँगा। भिवानी का पोश इलाका कहलाने वाले सेक्टर 13 के निवासियों ने सेक्टर में मूलभूत सुविधाओं के जिला प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। सेक्टर वासियों ने सेक्टर 13 में सीवरेज ब्लॉक होने की बात भी कही और यह भी कहा कि उनकी अपेक्षा गांव में रहने वाले ग्रामीण बेहतर सुविधा ले रहे हैं। सेक्टर 13 के लोगों ने बताया कि सेक्टर 13 में उन्होंने मकान इसलिए लिया था कि सेक्टर की सभी सुविधाएं उन्हें मिल सके, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते उन्होंने ये तक कह दिया कि इससे अच्छा तो बस्ती वाले ठीक हैं, क्योंकि यहाँ ना तो सीवर लाइन की सुविधा है और ना ही पानी की, और गंदगी तो घर के सामने ही लगी हुई है, जिसे लोग पॉश एरिया कहते हैं। उसकी इतनी बुरी हालत है कि जिसकी शिकायत प्रशासन को काफ़ी बार दे चुके हैं। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना था कि यहाँ के पार्क का तो पता ही नहीं चलता कि पार्क है या कचरा डालने का स्थान, जहाँ कभी भी इसकी सफाई नहीं हुई और ना ही कोई सफाई वाला यहाँ आता है। उनका कहना था कि उन्होंने इस बारे में पार्षद को काफ़ी बार बताया, लेकिन उसने भी कोई कार्रवाई नहीं करवाई। इसलिए उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उन्हें सेक्टर की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, वरना जो सेक्टर में लगने वाला टैक्स है उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। इन सभी सुविधाओं की कमी झेल रहे लोगों की मुसीबत को और बढ़ा रहा है साइड में बना डिस्पोजल, जो कि आजकल रात को चोरों और शराबियों का अड्डा बना हुआ है और जिसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। ना कोई कचरा वाला आता, ना कोई झाड़ू वाला आता, ना कोई लाइट, गली में कोई सुविधा नहीं है, पानी भी नहीं आता। 3-3 4-4 दिन हो जाए पानी बिल्कुल नहीं आवे, कदे आ जाए कदे को नहीं आवे। और झाड़ू वाला तो कोई मतलब को नहीं कदे भी आना, कदे नहीं सोचे झाड़ू वाला आवे है तो कचरा ठानी आओ से नहीं तो कचरा उठाओ तो क्या करना होगा भाई, वो कचरा नहीं उठाओगा तो कोई काम है उसने, कुछ भी को नहीं। मैं तो बता क्या कर, हम खुद कचरा उठावा, खुद हम झाड़ू काटा। हाँ, कौन सी सुविधा मिली, कौन सी को नहीं मिली।
ग्रीन बेल्ट है, ये इतना चौड़ा था, ये बीड़ा बना दिया, बीच में दीवार खींच दी इसका। कौन सा काम था ये नहीं बता दो। सुविधा नहीं जैसे तो जो हरिजन बस्ती वो भी अच्छी है, ना कोई सफाई की व्यवस्था है, ना कोई बिजली की है, ना पानी की है, सीवर हर टाइम ब्लॉक रहते हैं, इनसे सबसे बड़ी समस्या सीवरों की भी। और सफाई तो देखो जी, मोदी कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, यहाँ पर तो इतनी भिवानी जैसा बैकवर्ड एरिया तो मैंने आज तक कई जगह घूमी और देखा नहीं है, बहुत गंदगी है यहाँ पे। सफाई होनी चाहिए, हम चाहते हैं अभी सफाई हो, हमारे यहाँ रोड साफ करनियाँ लगे, कूड़ा ठानियाँ लगे। ये अफसर कमेटी बनाए रखते हैं जी कि वो MC बने वो कराएंगे, हमारे से वोट तो लेते हैं, इस सुविधा के नाम से हम आपको सारी सुविधा देंगे, फिर हमें कुछ सुविधा नहीं मिली, वोट ले लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं। शुक्रवार को भिवानी जिला व्यापार मंडल प्रतिनिधियों ने शहर में रोजाना हो रही चोरी व लूटपाट की घटनाओं को लेकर उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य से उनके कार्यालय में मुलाकात की। वहीं उन्होंने इस अवसर पर घटनाओं को लेकर तुरंत रोकने के सुझाव दिए और साथ साथ उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। इन दिनों शहर में चोरी और लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शहर में जगह जगह लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। बीते दिनों शहर में बावड़ी गेट पर व्यापारी से स्कूटी छीन ली गई थी और कुछ दिन पहले दिनोद गेट पर बैंक से पैसे निकालकर जा रहे व्यक्ति से भी लूट हुई थी और इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसको लेकर शहर के व्यापारियों ने आज उपायुक्त से मुलाकात की और बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने की मांग की। शहर में बढ़ रही लूटपाट एवं चोरी की घटनाओं के लिए आज व्यापार मंडल ने ज्ञापन दिया है कि लगातार शहर में चोरियां बढ़ रही है और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इससे व्यापारियों में भारी रोष है। जब कोई वारदात होती है तो DSP साहब मौके पे आया था, 2 दिन के लिए कहा था कि 2 दिन का हमें समय दो। उसके बाद SHO साहब से मिले, उन्होंने भी 2 दिन का लिए टाइम मांगा। फिर दोबारा DSP साहब के पास आए, उन्होंने कहा 2-3 दिन ठहरो, ट्रेसिंग चल रही है। लेकिन अभी तक 1.25 महीना से ऊपर हो गया है। जय भगवान के 2.5 लाख रुपए छीने थे, लेकिन अभी तक कोई उसका सुराग नहीं मिला। जो सिक्योरिटी एट ए टाइम जिस टाइम पे घटना घटी थी उसी टाइम 100 नंबर पे कॉल कर दी गई थी कि ये है हमारी सिक्योरिटी, यहाँ से चोरी होगी और सिक्योरिटी में ही पैसे हैं। उसी टाइम BT हो गई थी। आज तक सिक्योरिटी का पता नहीं चला कि उसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। कम से कम कुछ तो कार्रवाई हो जिससे व्यापारियों में संतुष्टता बढ़े। 23 नवंबर को PNB लोहारू रोड मेन ब्रांच के बाहर 3 लाख रुपए निकाल के आया था जी। बाहर निकलते ही 2 लड़कों ने मेरे से छीन लिए। 27/10 को बावड़ी गेट पे घर से सिर्फ 50 मीटर दूरी पे मोटरसाइकिल पे सवार लोगों ने मेरे पे धक्का दिया और गिरा के इंजर्ड करके मेरे 2.5 लाख रुपए स्कूटी समेत छीन के चले गए। उसी टाइम मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस को 100 नंबर पे सूचना दी और खुद DSP भी मौके पे पहुंचे। उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर अंदर हम अरेस्ट कर लेंगे। मैंने 2 दिन बाद भी कहा अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी ना और लोगों के साथ होगी, प्लीज़ आप इसको जो है ना जितना जल्दी हो सके ना इसको कार्रवाई करके बरामद की जाए और स्कूटी बरामद की जाए और जो चोरों को जो लुटेरे हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन हर बार यही कहा गया 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन, कब 2 दिन होंगे? मेरे को उनकी भाषा ही समझ नहीं आ रही। 2 दिन किसको कहते हैं? भिवानी में स्ट्रीट लाइट, शहर की सफाई व्यवस्था व कच्ची सड़कों को लेकर नगर परिषद कार्यालय में हाउस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने सभी पार्षदों के साथ भिवानी के विकास को लेकर चर्चा की। शहर में स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था, कच्ची गलियों में अन्य समस्याओं को लेकर आज नगर परिषद में हाउस मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे और नगर परिषद चेयरमैन के सामने अपनी मांगों को रखा। उन्होंने बताया कि शहर में स्ट्रीट लाइट की हालत बहुत ही खराब है और सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। शहर में बहुत सी कॉलोनियों में सड़कें ऐसी हैं कि मानो लगता है कहीं गाँव में आ गए हैं, लेकिन आजकल गाँव के हालात भी ऐसे नहीं हैं। इस बार जब नगर परिषद चेयरमैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइट के ठेकेदार को आदेश दे दिए गए हैं। वहीं सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की कमी है और जल्दी इसे समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आज 11 गलियों की सड़कों के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। सभी पार्षदों की मीटिंग की है और जो मेन मुद्दे थे शहर के, जिस प्रकार लाइट व्यवस्था और सफाई व्यवस्था में अभी दिक्कत आई हुई थी, तो इसलिए सभी पार्षदों को भी निर्देश दिए हैं, ठेकेदार लाइट वाले को भी निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं वायर की प्रॉब्लम थी, कहीं बिजली वालों ने हमारे मीटर नहीं लगे होंगे, उसके कारण तारें काट दी थी, उसके लिए आज हमने मीटिंग की है और सभी को आदेश दिए कि तार परचेज करके हर वार्ड के अंदर लाइट जलनी चाहिए, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए, उसके लिए हमने निर्देश दे दिए गए हैं।
और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 20 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 4 नए कोरोना पॉजिटिव। सर्दी के मौसम में नवजात बच्चों का रखे ध्यान, चिकित्सक ने दी हिदायतें। आईएमए की हड़ताल, डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, डीसी के मार्फत प्रधानमंत्री को दिया ज्ञापन। अवैध निर्माण पर चला नगर योजनाकार विभाग का पीला पंचा, विभागीय अधिकारी ने नगर परिषद चेयरमैन पर लगाए जान से मारने के आरोप। सेक्टर 13 के लोगों ने सीवर पानी सफाई को लेकर जताया रोष। शहर में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं को लेकर जिला व्यापार मंडल ने उपायुक्त को दिया ज्ञापन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।